हेलो गाइस, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है, वेलकम है आप सभी का। मैं हूँ वीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल से जी कॉम्पिटिटर्स। आज हम बात करेंगे 9 नवंबर से संबंधित करंट अफेयर्स की क्लास। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हम राष्ट्रीय स्तर से संबंधित करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। एक नाम याद रखेंगे, सुनील सुशील चंद्रा जी का। सुशील चंद्रा, इनके बारे में क्या याद रखना है भाई? पहली बात तो ये कि ये भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष। अब इसको क्या बनाया गया भाई? याद रखेंगे, डाबर कंपनी। डाबर जानते हैं ना, डाबर कंपनी। तो डाबर कंपनी ने, डाबर इंडिया लिमिटेड ने इन्हें अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया। ठीक है, डाबर इंडिया लिमिटेड इन्हें क्या नियुक्त किया भाई? इन्हें अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया है। याद रखेंगे, किया है। किनको भाई? सुशील चंद्र जी। याद रखेंगे, डाबर इंडिया लिमिटेड। कौन सा पद मिला इनको? अतिरिक्त निदेशक के पद के रूप में इनको नियुक्त किया। जो भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, या जिसे हम कहते हैं सीबीडीटी, क्या बोलते हैं इसको? सीबीडीटी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड, इनके अध्यक्ष रह चुके हैं और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। इनको नियुक्त किया गया है डाबर इंडिया लिमिटेड में अतिरिक्त निदेशक। तो ये याद रखें। इनका कार्यकाल यदि हम देखें, अतिरिक्त निदेशक के रूप में कार्यकाल जो रहेगा वो रहेगा 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए भाई? 5 वर्ष के लिए इनको नियुक्त किया है अतिरिक्त कार्यकाल। ठीक है, चलिए दूसरा, सेकेंड नंबर में हम बात करेंगे 12 12 जीएसटी। जीएसटी जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स। 12 जीएसटी सेवा केंद्र का उद्घाटन, केंद्र का उद्घाटन हुआ है भाई। कहां पर किया गया उद्घाटन? याद रखेंगे, 12 जीएसटी केंद्र कहां बनाए जा रहे हैं? तो कहां बनाए जा रहे हैं भाई? याद रखेंगे, उद्घाटन हुआ गुजरात में। उद्घाटन कहां हुआ? पर गुजरात में केंद्र स्थापित कर जा रहे हैं 12 जीएसटी केंद्र, याद रखेंगे। और जिनका उद्घाटन किया है निर्मला सीतारमण जी। इनके द्वारा किया गया उद्घाटन निर्मला सीतारमण। और आप जानते हैं इनके बारे में, केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन है भाई? केंद्रीय वित्त मंत्री।
निर्मला सीतारमण, जिन्होंने 12 जीएसटी सेवा केंद्र का उद्घाटन गुजरात में किया है। कहने का मतलब 12 जीएसटी केंद्र गुजरात में स्थापित की जाएगी, बनाए जाएंगे। क्लियर है, याद हो जाएगा। चलते हैं तीसरे नंबर की बातें करते हैं, तीसरा करंट अफेयर राष्ट्रीय स्तर की। तो तीसरा हम देखेंगे चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड। चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड, चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड, ये किसको प्राप्त हुआ? तो याद रखेंगे प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता का नाम याद रखेंगे डॉक्टर सोमदत्त सिंह। कौन है भाई? डॉक्टर सोमदत्त सिंह। और ये एंटरप्रेन्योरशिप है, एक उद्यमी है, ठीक है, एक बिजनेसमैन है, उद्यमी है, एंटरप्रेन्योरशिप है, जो भी है बोल सकते हैं। सोमदत्त सिंह को प्राप्त हुआ है। और इनको प्रदान किसने किया है? याद रखेंगे, तो प्रदान किसने किया है? श्री थवार चंद, श्री थवार चंद। और ये कौन है भी? कर्नाटक राज्यपाल, ठीक है, चंद गहलोत, गहलोत। और ये कर्नाटक के राज्यपाल है भाई, याद रखेंगे, कर्नाटक के राज्यपाल है। क्लियर है यहां तक बातें? चलिए फिर चौथे नंबर पर हम चले, तो चौथा देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, तो उसको हम याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो कौन कौन है नाम, तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन कौन 3 न्यायाधीश है। तो सबसे पहला याद रखेंगे सतीश चंद्र। कौन है भाई? सतीश चंद्र। और ये दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। कहाँ के? दिल्ली उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जिसको बोलते हैं हाई कोर्ट। दिल्ली SC HC लिखते हैं, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, ठीक है। और दूसरा नाम याद रखेंगे, सेकंड नाम अगस्टिन जॉर्ज मसी, अगस्टिन जॉर्ज मसीह। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? कहने का मतलब राजस्थान उच्च न्यायालय। कहाँ के हैं? राजस्थान, राजस्थान उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, न्यायाधीश है, ठीक है। राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अगस्टिन जॉर्ज मसीह। तो सुप्रीम कोर्ट की में 3 जो है न्यायाधीशों में से एक है, याद रखेंगे। और तीसरा और अंतिम हम बात कर लेंगे संदीप मेहता जी, संदीप मेहता, और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। चलिए इन तीनों को किया गया है सुप्रीम कोर्ट SC, सुप्रीम कोर्ट या जिसे हम कहते हैं SC सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 3 न्यायाधीश की नियुक्ति की। अब देखिए कुल न्यायाधीशों की संख्या जब हो गई, कितने हो गए अभी? अब कुल न्यायाधीशों की संख्या
की संख्या कितनी हो गई, टोटल हो गई है, याद रखेंगे 34। ठीक है, कितने हो गए भाई, कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई 34, जब ये तीनों की नियुक्ति हुई है, याद रख लेंगे ये बातें। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 4 हो गए और हम चलते हैं 5वें नंबर, 5वां करंट अफेयर। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, और मोरारजी राष्ट्रीय योग संस्थान के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर योग थेरेपी का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, उद्घाटन कहां पर किया गया है, नई दिल्ली में। कहां पर भाई, नई दिल्ली में। किसके द्वारा उद्घाटन किया है, तो याद रखेंगे केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है भाई, सर्बानंद सर्बानंद सोनोवाल। और क्या कौन है ये, केंद्रीय आयुष मंत्री। और केंद्रीय आयुष मंत्री ने मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में क्या किया गया है, योग थेरेपी कक्ष का उद्घाटन किया है। यहाँ पर, कहाँ पर, इसी मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में, यहाँ पर योग थेरेपी कक्ष का उद्घाटन किया। ठीक है, याद हो जाएगा ये सारी बातें। चलिए 5 के बाद हम चलते हैं, 6वां नंबर हम भी देख लेते हैं। 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव, 10वें नंबर, 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव। और ये 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव ये कहाँ मनाया जा रहा है, आयोजित कहाँ हो रहा है, तो भाई याद रखेंगे इनकी तिथि को, यदि हम बात करें तिथि, किस तिथि को ये हो रहा है, तो ये स्टार्ट होगा 9 फरवरी, 9 फरवरी से लेकर 11 फरवरी के मध्य चलेगी। 11 फरवरी, अब क्या आ गया है, 2024 आने वाला है, तो 2024 लिखेंगे, 9 फरवरी से 11 फरवरी सन 2023 तक। आयोजित कहाँ होगा भाई, ये साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर याद रखेंगे, उड़ीसा में, उड़ीसा भुवनेश्वर में क्या हो रहा है, 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव का उद्घाटन होगा 9 तारीख को। चलिए अब यहाँ पर कौन कौन आएंगे, जाहिर सी बात है साहित्य है तो साहित्य से जुड़े लोग आएंगे, जैसे कवि, संगीतकार, संगीतकार, कलाकार, कलाकार आदि, आदियों का क्या रहेगा, मंच रहेगा भाई। ठीक है, 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव भुवनेश्वर में 9 फरवरी से 11 फरवरी के मध्य 2024, याद रख लेंगे सारी बातें। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद ये 6 हो गए राष्ट्रीय स्तर से। अब जो चलते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी बातें कर लेते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में क्या है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सबसे पहले हम देखेंगे, पहले खेल से संबंधित हम बातें करेंगे। ठीक है, खेल संबंधी, 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 खेल संबं
खेल संबंधित, ठीक है। खेल संबंधित करंट अफेयर यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा किनके बारे में, और जो है याद रखना होगा खेल संबंधित में मैक्सवेल के बारे में, मैक्सवेल साहब के बारे में। और मैक्सवेल कौन है भाई? ये ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर है, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है। तो उसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बारे में क्यों याद रखना है भाई? क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप जो चल रहा है, ओडीआई वर्ल्ड कप 19 तारीख को इसका समापन होगा, ठीक है, फाइनल है 19 तारीख को। तो ओडीआई वर्ल्ड कप तो याद रखेंगे, ओडीआई वर्ल्ड कप में दोहरा शतक लगाया है, याद रखेंगे, दोहरा शतक लगाया है भाई, एकमात्र अभी तक खिलाड़ी है, ठीक है, 2023 में जो चल रहा है गेम। तो ओडीआई वर्ल्ड कप में दोहरा शतक लगाया है, याद रखेंगे। अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का खेल चल रहा था और उन्होंने 128 गेंद खेलकर, ठीक है, 128 गेंद खेलकर कितने रन बनाए भाई? 201 रन, 201 रन बनाए हैं, याद रखेंगे। 128 गेंद खेलकर 201 रन बनाए, ओडीआई वर्ल्ड कप में दोहरा शतक लगाने वाले, ठीक है, मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं, याद रखेंगे, ठीक है। ये मैच चल रहा था अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था। और स्कोर जब बात करें ऑस्ट्रेलिया का 90, आई थिंक 97 या 92 में 7 विकेट हो गया था, ऐसा कुछ था, ठीक है। और उसके बाद मैक्सवेल आया, दोहरा शतक लाया और टीम को जिताया भी, ठीक है। तो खेल से संबंधित ये पहला करंट अफेयर। दूसरा हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी एक और याद रखें, ऑस्ट्रेलिया महिला खिलाड़ी है ये, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो मेघ लैनी, मेगलैन, ये भी क्या है? ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ी है, ठीक है। इनके बारे में हम क्यों याद कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं भाई? क्योंकि इन्होंने संन्यास ले लिया है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, क्लियर है? चलिए, तीसरा करंट अफेयर आ रहा है, खेल से संबंधित है और नाम याद रखेंगे सेरेना विलियम्स का, सेरेना विलियम्स, नाम तो सुने होंगे, दो बहन थे, सेरेना विलियम्स और वेनस विलियम्स, ठीक है। इनके बारे में क्यों याद रखना है? क्योंकि इनको फैशन आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, फैशन आइकॉन पुरस्कार से नवाजा गया, सम्मानित किया गया, नवाजा गया, ठीक है। फैशन आइकॉन पुरस्कार से किसे नवाजा गया? सेरेना विलियम्स को नवाजा गया। टेनिस चैंपियन, ये टेनिस के खिलाड़ी है, याद रखेंगे। इनकी बहन भी है, आप जानते हैं, वेनस विलियम्स, ये टेनिस के खिलाड़ी है, टेनिस खेलते हैं और इनको दिया है फैशन आइकॉन पुरस्कार से, इनको नवाजा गया। चलिए, पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एथलीट हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं,
पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एथलीट। ठीक है, तो खेल से संबंधित ये 3 करंट अफेयर आपको याद रखना है। तीसरे नंबर पर सेरेना विलियम्स। ठीक है भाई, याद हो जाएगा आप लोगों को 3। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 3 करेंट अफेयर हो गए। चौथा हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, भारत नीदरलैंड समझौता। ठीक है, या इसके पहले चलिए उसी को हम देखते हैं, भारत नीदरलैंड समझौता। चौथा, भारत नीदरलैंड समझौता। और ये समझौता क्या हुआ, किस बारे में हुआ है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारत नीदरलैंड समझौता, देखिए भारत के केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री, ठीक है, भारत की कौन भाई, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री कौन है भाई, भगवत सुबह, याद रखेंगे। और नीदरलैंड के स्वास्थ्य कल्याण एवं खेल मंत्री, स्वास्थ्य कल्याण एवं खेल मंत्री, ये दोनों मौजूद थे। और दोनों के मध्य क्या हुआ है, कौन है भाई, पहली बात याद रखेंगे, अनस्ट कुइपर्स। ठीक है, हालांकि इनके बारे में आपको याद नहीं रखना है कि किनके जो है ये केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री भगवत मान और अनस्ट के मध्य संबंध, आपको बस याद रखना है भारत नीदरलैंड के बीच समझौता हुआ। और सॉरी, किस बारे में समझौता हुआ, अगर समझौता की बात करें तो किस बारे में हुआ भाई, तो चिकित्सा उत्पाद विनिमय पर सहयोग हेतु। ठीक है, समझौता जो चिकित्सा है, चिकित्सा उत्पाद, ठीक है, चिकित्सा उत्पाद विनिमय पर सहयोग करेंगे दोनों देश। ठीक है, जो भी मेडिकल जो है इक्विपमेंट है, मेडिकल जो उत्पाद होगा उसका एक देश दूसरे देश पर क्या करेगा, सहयोग करेगा। याद रखेंगे, भारत नीदरलैंड समझौता हुआ। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर बातें, तो ये 4 बातें याद रखेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर की। ठीक है, चलिए अब ये हो गया आपका आज का करेंट अफेयर। आज का करेंट अफेयर हो गया, और जाने से पहले हम देख लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या देखे। तो पहली बात मैंने कहा कि आप याद रखें सुशील चंद्र जी के बारे में, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर के अध्यक्ष रह चुके हैं। और इनके बारे में हमें क्यों याद रखना है, क्योंकि डाबर इंडिया लिमिटेड, ठीक है, डाबर इंडिया लिमिटेड कंपनी ने क्या किया है भाई, इनको अपना अतिरिक्त निदेशक चुना है। और इनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए रहेगा, 5 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। वहीं पर दूसरा करंट अफेयर हमने देखे 12 जीएसटी सेवा केंद्र कहाँ खोला जाएगा,
गुजरात में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा भाई? गुजरात में 12 जीएसटी केंद्र खोला जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, निर्मला सीतारमण जी ने इनका क्या किया है? उद्घाटन किया है। तो 12 जीएसटी केंद्र गुजरात में। फिर चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड, चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड प्राप्त करता कौन है? डॉक्टर सोमदत्त सिंह, जो एक उद्यमी है। प्रदान किया किसको? सी थवात चंद्र गहलोत, जो कर्नाटक के उपराज्यपाल है। फिर चौथे नंबर में हमने देखिए सुप्रीम कोर्ट में 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। 3 न्यायाधीश कौन कौन है वो आपको याद रखना है। कौन कौन है भाई? एक तो आपका सतीश चंद्र जी हैं, जो दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। फिर सेकंड अगस्टिन जॉर्ज मसीह, जो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। संदीप मेहता जी, जो गुवाहाटी जो है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और कुल टोटल अब न्यायाधीशों की संख्या कुल टोटल हो गई है 34। क्लियर है यहाँ तक? फिर हमने देखिए 5वां करंट अफेयर, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान। ठीक है, अब इसका उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। ठीक है, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में क्या हो रहा है? यहाँ पर योग थेरेपी कक्ष का उद्घाटन किया है। किसके द्वारा? सर्बानंद सोनोवाल। ये केंद्रीय आयुष मंत्री है, याद रखें, जो नई दिल्ली में किया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में योग थेरेपी कक्ष का उद्घाटन किया। याद रखेंगे 10वां मैंने बताया, सॉरी 6वां मैंने बताया 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव। और इसकी तिथि की यदि बात करूं तो 9 फरवरी से 11 फरवरी 2024 को ये होगा आयोजित कहाँ होगा भाई? तो आयोजित होगा भुवनेश्वर। ठीक है, कहाँ आयोजित होगा? भुवनेश्वर में आयोजित होगा, उड़ीसा। यहाँ पर कवि आएंगे, संगीतकार आपको देखने को मिलेंगे, कलाकार शिरकत करेंगे और आदियों का ये मंच तैयार होगा। कब? 9 तारीख को। तो 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव, याद रखेंगे, भुवनेश्वर उड़ीसा, 9 फरवरी से 11 फरवरी। क्लियर है? फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने क्या क्या बात की? खेल संबंधित कुछ बातें आज हमने की बहुत सारे, जैसे कि मैक्सवेल ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं, मैक्सवेल क्रिकेटर हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहे हैं अभी, और हाल फिलहाल में ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा है। तो हाल फिलहाल में अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच चला था और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 92 स्कोर था और 7 विकेट गिर चुके हैं, तब मैक्सवेल आया था। ठीक है, उन्होंने दोहरा शतक लगाया 128 गेंद में 201 रन। तो याद रखें, आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने, ठीक है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओडीआई वर्ल्ड कप में, अभी 2023 जो ओडीआई वर्ल्ड कप है उसमें दोहरा शतक लगाया? तो मैक्सवेल का नाम याद रखेंगे। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, निम्नलिखित में से दोहरा शतक लगाने वाले मैक्सवेल किस देश से संबंधित रहते हैं? ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से रखते हैं, तो ये याद रखेंगे आप। क्लियर है? फिर मैग लैनी ऑस्ट्रेलियन महिला खिलाड़ी है, ये भी ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटर है, हम बोल सकते हैं खिलाड़ी है, क्रिकेटर है, ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटर है। ठीक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से प्रॉपर ये क्या कर चुके हैं? संन्यास ले चुकी है। याद रखेंगे, ये 7 बार, ठीक है, अलग अलग जो है स्थानों में उन्होंने क्या किया, मेडल्स वगैरह जीते हैं। एक बार कप्तान भी रहे हैं, ठीक है, सॉरी 5 बार कप्तान रह कर जीते हैं, 30 वर्षीय है। तो ये सारी बातें याद रखें। मैग लैनी ऑस्ट्रेलिया महिला खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पूरी तरह से संन्यास ले चुकी है। सेरेना विलियम्स के बारे में मैंने कहा था, जो टेनिस खिलाड़ी है, इनकी बहन भी खेलती थी, ठीक है, वेनस विलियम्स। तो इनको क्या मिला है भाई? फैशन आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया, फैशन आइकॉन पुरस्कार से नवाजा गया। पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहला एथलीट है, याद रख लेंगे भाई। फिर भारत नीदरलैंड समझौता, भारत के केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवत सुखा जी और स्वास्थ्य कल्याण मंत्री नीदरलैंड के अर्स्ट कुटबस जी, इन दोनों के बीच समझौता हुआ कि चिकित्सा उत्पाद जो भी होगा वो सहयोग की जाएगा एक देश दूसरे देश से। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आज का हमारा करेंट अफेयर। कब का भी? 9 नवंबर का करेंट अफेयर। ठीक है, 10 नवंबर में फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर बातें होगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से जी कंप्यूटर्स।
चलिए चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से फिर। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास।